ये वह युग है जहां युद्ध तलवारों से नहीं, सोच से लड़ा जाता है। ये कलयुग है जहां सच बोलने वाले कम और शोर मचाने वाले ज्यादा हैं, जहां आंखें खुली हैं पर विवेक सो चुका है। इसी अंधेरे में लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। भीड़ चल रही है पर किसी को नहीं पता क्यों। और जब इंसान सवाल करना छोड़ देता है तभी अधर्म जन्म लेता है। अधर्म कोई राक्षस नहीं, वह न मंदिर से आता है ना नरक से। वह पैदा होता है इंसान की नफरत, लालच और डर से। इसी दुनिया में रहता है देवांश, एक साधारण इंसान जो इतिहास को खोदता है पर अपने भविष्य से अनजान है। एक दिन मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक प्राचीन शस्त्र जाग उठता है और उसी पल देवांश का अतीत उसे पुकारता है। सपनों में युद्ध दिखाई देता है, जलता हुआ आकाश, गूंजती हुई चीखें और एक आवाज, उठो समय आ गया है। महर्षि कालाग्नि की आत्मा उसे सत्य बताती है कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वह योद्धा है जिसे युगों पहले सुला दिया गया था। लेकिन यह युद्ध शक्ति का नहीं है, यह युद्ध त्याग का है, यह युद्ध खुद से लड़ने का है। देवांश अब अग्निवीर बनता है, कलयुग का आखिरी योद्धा। उसके अस्त्र दुश्मन को नहीं, सच को जगाने के लिए हैं। उधर अधर्म पूरी तरह सामने आ चुका है। वह भीड़ को भड़काता है, डर को हथियार बनाता है और इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा कर देता है। शहर जल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं और सच फिर से दबाया जा रहा है। इसी बीच एक आवाज उठती है माया की, जो डरती नहीं, क्योंकि अगर सच चुप हो गया तो इंसानियत मर जाएगी। अंतिम युद्ध शुरू होता है, किसी महल में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक आम सड़क पर। एक तरफ अधर्म और अंधी भीड़, दूसरी तरफ अकेला अग्निवीर। और तभी वह समझता है कि अधर्म को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कमजोर किया जा सकता है। अग्निवीर अपना अंतिम अस्त्र उठाता है, आत्मास्त्र, और उसे दुश्मन पर नहीं, धरती में गाड़ देता है। कोई विस्फोट नहीं होता, कोई चीख नहीं, बस खामोशी। लोगों की आंखें खुलती हैं, उन्हें अपनी गलती दिखती है और अधर्म धीरे धीरे मिटने लगता है। अग्निवीर मुस्कुराता है और धूल में बदल जाता है। समय बीत जाता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन एक बच्चा वही शस्त्र उठाता है और हवा फिर से सरसराती है। कलयुग अभी बाकी है, लेकिन योद्धा भी।